वेलकम बैक टू माय चैनल द व्हील ऑफ फॉर्चून 709 टैरोट। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। ओम मनीपत में हम ओम साई राम। सो गाइस, मैं फिर से आ गई हूँ आप लोगों के लिए एक और पिकअप कार्ड रीडिंग लेकर और पिकअप पाइल रीडिंग लेकर। और इसका टॉपिक है कि आप जिनके बारे में सोच रहे हो उनकी करंट फीलिंग्स आपको लेकर क्या है। ठीक है, सो यहाँ पर मैंने ये 3 पाइल्स रखे हैं, 3 ऑप्शंस भी रखे हैं आपके लिए। आप सिलेक्ट कर लीजिए इनमें से जो भी आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा हो और उसके बाद मैं आपकी रीडिंग शुरू कर दूंगी। एंड गाइस, ये जनरल रीडिंग होती है तो सभी के साथ में रेजोनेट नहीं हो सकती। अगर आपके साथ होती है देन आप वीडियो देखिएगा, अगर नहीं होती है तो आप दूसरा वीडियो देख लें, क्योंकि मेरे चैनल पर जितने भी वीडियोज़ हैं सारे ही टाइमलेस हैं। आप जब भी देखोगे आपसे रेजोनेट हो जाएगा। ओके, तो ऑप्शन नंबर 1 है ये। ओके, ऑप्शन नंबर 2 एंड ऑप्शन नंबर 3। तो आप देख लीजिए आपको सबसे ज़्यादा कौन सा आइडल अट्रैक्ट कर रहा है और वही आपने सिलेक्ट कर लेना है। ओके, एंड गाइज, इस बारी मैंने कार्ड्स पहले से ही शफल करके रखे हैं क्योंकि टाइम थोड़ा कम था तो मैंने ये कर लिया। लेकिन हाँ, नेक्स्ट वीडियो मैं जो लाऊंगी मैं आपके सामने ही शफल करूँगी। आपको पता है मेरे सारे वीडियोज़ ऐसे ही हैं जिसमें मैं सामने ही शफल करती हूँ कार्ड्स, बट थोड़ा टाइम कम था तो मैंने ये कर लिया। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ऑल द बेस्ट। हेलो गाइस, तो जिन्होंने ये वाला आइडल चूज़ किया है तो चलिए देखते हैं आप जिनके बारे में सोच रहे हो वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, और ब्लॉकेजेस जो हैं वो भी देखेंगे। सॉरी गाइस। एंड यहाँ पर बाबा का मैसेज भी है तो वो भी देखने वाले हैं। तो ये कार्ड्स मैं साइड में रखती हूँ, पहले ये देख लेती हूँ। नाइट ऑफ पेनिकल्स। ओके, तो पूरी तरीके से तैयार हैं आपके पास आने के लिए, लेकिन कोई मूवमेंट नहीं दिख रहा, यानी कि तैयारी पूरी है लेकिन आगे नहीं बढ़ रहे। ओके, 3 ऑफ सोर्ड्स। काफ़ी ज़्यादा हर्ट है ये, और आई थिंक आपको भी बहुत ज़्यादा हर्ट किया है और यही एक रीज़न हो सकता है जिसकी वजह से आगे नहीं बढ़ रहे। तैयार तो हैं लेकिन आगे नहीं बढ़ पा रहे। एस ऑफ वॉन्ड्स। काफ़ी ज़्यादा मिस कर रहे हैं आपको और आपके साथ एक नई शुरुआत चाहते हैं। नई शुरुआत चाहते हैं मतलब पहले ही आपके साथ काफ़ी अच्छा इनका बिहेवियर रहा। ठीक है, आप दोनों का कनेक्शन काफ़ी अच्छा रहा होगा जब आप मिले, और काफ़ी पैशनेट कनेक्शन था, लेकिन बाद में कुछ चीज़ें आई हैं। फॉर श्योर किसी ने कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट करी हैं आप दोनों के बीच में। 7 ऑफ पेनिकल्स है यहाँ पर। ओके, तो इनको लग रहा है कि पता नहीं आप इनको अब एक्सेप्ट करोगे या फिर नहीं करोगे। सेल्फ वर्थ इश्यूज़ है इनके साथ में। ठीक है ना, इनको ये लगता है कि आप इनसे कहीं ज़्यादा बेहतर हो, और या फिर तो ये लगता है कि इन्होंने जो गलती करी है उसके होते हुए अब आप इनको एक्सेप्ट करोगे या फिर नहीं करोगे। दिन रात सोच रहे हैं आपके बारे में गाइस, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। इतना सोच रहे हैं कि परेशान हो गए हैं। नहीं सोचना चाहते हैं इतना। ठीक है, यानी कि ये कार्ड कब आता है, अगर लव रीडिंग में हम ये कार्ड देखें तो इसका मतलब ये होता है कि जब कोई इतना आपके बारे में सोचता है, आप इतना ज़्यादा उसके दिमाग पर रहते हो कि वो फ्रस्ट्रेट होने लग जाता है। ठीक है, उस कंडीशन पर पहुंच जाता है जब वो पागलपन सी हरकतें, उसकी पागलों जैसी हरकतें हो जाती हैं। ठीक है, तो ऐसी स्टेज पर हैं, इतना ज़्यादा आपके बारे में सोच रहे हैं। और मे बी अगर आप कभी फिजिकल हुए हैं तो फॉर श्योर वो सारी चीज़ें उनको बहुत ज़्यादा याद आ रही हैं। ठीक है, सो यस। और यहाँ पर है 10 ऑफ कप्स। तो बेशक यहाँ पर ये चाहते हैं आपको कमिटमेंट देना, लेकिन ये हैं परेशान कि पता नहीं आप इनको एक्सेप्ट करोगे या फिर नहीं करोगे। तो फॉर श्योर यहाँ पर इन्होंने ही गलती करी है। गलती इन्होंने नहीं करी है, मुझे ऐसे लगता है किसी थर्ड पार्टी की वजह से इश्यूज हुए हैं। ओके, हो सकता है इन्होंने आपको उस थर्ड पार्टी की बातों में आकर आपको गोस्ट कर दिया हो। नाउ वो आपके पास वापस आना चाहते हैं, लेकिन उनको थोड़े से डाउट्स हो रहे हैं कि पता नहीं आप उनको वापस लोगे या फिर नहीं लोगे। ठीक है, मुझे ऐसा भी लग रहा है कि अभी भी इनके साथ कुछ ऐसे फ्रेंड्स हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो कि इनको आगे नहीं आने देते। ठीक है, जिनको नहीं पसंद है कि आप दोनों का कनेक्शन वापस से हो। थोड़ा सा उनको जलन होती है, वो नहीं चाहते कि आप दोनों साथ रहो। यहाँ पर मुझे लग रहा है कि आपके पार्टनर हो सकते हैं अर्थ साइन, और आप भी हो सकते हो। आप दोनों का ही मुझे लग रहा है, और फायर साइन भी हो सकते हो, एयर साइन भी हो सकते हो, वाटर साइन भी हो सकते हो। लेकिन अर्थ का मुझे बहुत ज़्यादा लग रहा है। फायर में मुझे लियो लग रहा है, सैजिटेरियस लग रहा है, एंड हो सकता है लिब्रा हो आपके पार्टनर, एंड स्कॉर्पियो हो सकते हैं, पाइसेस हो सकते हैं।
कुछ लोगों के लिए कैंसर भी हो सकते हैं, ठीक है। और देख लेती हूँ कार्ड्स यहाँ पर। हो सकता है आपके जो पार्टनर है उनका नाम शुरू होता हो BSTUMDH, मे बी, ठीक है। इनिशियल्स वैसे मैं देखूंगी, लेकिन जितना कि मैं देख पा रही हूँ वो बता रही हूँ। और हो सकता है आप लोगों का बर्थडे जो है वो अक्टूबर में आता हो, मई, जून, अगस्त, या फिर सितंबर, या फिर जनवरी, या फिर डेट अगर मैं बताऊँ तो मे बी 7, 8, 10, 11, 12 ये हो सकते हैं, ठीक है। देखते हैं यहाँ पर और क्या है। यहाँ पर है जर्नी, ओके, नंबर 2। और यहाँ पर है आपके लिए द थिंकिंग वुमेन, ओके। और यहाँ पर है आपके लिए व्हील ऑफ फॉर्च्यून, ओके। तो ये इन एंड आउट होता रहता है आपके कनेक्शन में, इनका यही रहता है कि आते हैं और जाते हैं, आते हैं और जाते हैं, ये लगा रहता है। या फिर ऐसा हो सकता है कि जब भी आप ये कोशिश करते हो कि चलो इनको भूल जाते हैं और मूव ऑन कर लेते हैं, इनके बारे में सोचने का कोई फ़ायदा नहीं, उसी वक्त हो सकता है इनका नाम आपको दिखने लगता हो, या फिर कुछ ऐसे नंबर्स आपको दिखने लगते हो जो कि इनकी याद दिलवा देते हैं। या फिर हो सकता है कोई ऐसा फ़ोटो आपको देखने को मिल जाता हो जिसमें ये हैं, या फिर कोई ऐसा सॉन्ग जो आपने कभी इनके साथ सुना हो। मतलब कुछ ऐसी चीज़ें होने लग जाती होंगी जिसकी वजह से फिर आप वापस उसी ट्रैक पर आ जाते हो जहाँ से आप हटने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है। तो मे भी ऐसा हो सकता है, ये कनेक्शन में ऐसा होता रहता हो। कुछ लोगों के लिए हो सकता है ये ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो, और कुछ लोगों के लिए कार्मिक भी हो सकता है, ठीक है। एंड यहाँ पर जो मैं देख पा रही हूँ वो ये कि अगर ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है आपका, तो बेशक ये आने की तैयारी कर रहे हैं, आपके साथ आना चाहते हैं और वापस से एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। और इस बारी काफ़ी सोच समझ कर फैसला करना चाहते हैं कि स्टेप्स लेना चाहते हैं कि आगे क्या करना है, ठीक है ना। काफ़ी ज़्यादा आपको ये ग्रो करते हुए देख रहे हैं, तो उस वजह से भी थोड़ा सा इनको डर लग रहा है, क्योंकि ये उतना खुद को पावरफुल, उतना स्ट्रांग नहीं देखते जैसे कि आप हो। तो वो सारी चीज़ें भी हैं इनके साथ, ठीक है ना। एंड कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी लग रहा है कि हो सकता है ये आपके पास आकर आपको कोई बिजनेस का प्रपोजल दें, या फिर हो सकता है कुछ भी ऐसा कुछ करने के लिए कहें जिसमें आप दोनों साथ मिलकर कुछ काम करें, कुछ क्रिएटिव करें, ठीक है। तो ऐसा हो सकता है, शुरुआत इस तरीके से करें ये, ओके। राइटनेस नंबर 9, द मास्टर एंड नो थिंकिंग, ओके। तो यहाँ पर जो कार्ड्स हैं, बाबा का कार्ड देख लेते हैं, ग्रोथ, ओके। ओके, तो इसका मतलब ये है कि बहुत ज़्यादा पेन में हैं आप लोग, राइट। लेकिन यहाँ पर जो यूनिवर्स है वो आपको ये कह रही है कि आपके कंट्रोल में सब कुछ है। सबसे पहले तो क्या आपने करना है, आपको ओवर थिंकिंग नहीं करनी है, ठीक है। ये एक ब्लॉकेज है, आपको ओवर थिंकिंग नहीं करनी है। आप जो चाहे वो आपको मिल सकता है, सिर्फ आपको सही डायरेक्शन में जाने की ज़रूरत है। सही दिशा में अगर आप जाते हैं और ठीक तरीके से अपनी एनर्जी का यूज़ करते हैं, तो वो आपको मिलेगा जो आप चाहते हैं। ऑलमोस्ट वैसे तो मैं देख पा रही हूँ कि यहाँ पर राइटनेस का कार्ड है, इसका मतलब है कि जितनी भी मेहनत आपने करी है उसका फल आपको मिलने ही वाला है, आपको कुछ करना नहीं है अब, ठीक है। लेकिन उसके बाद भी मैं आपको वही कहूँगी कि मैनिफेस्ट करते रहें, क्योंकि बाबा का यहाँ पर कहना है कि अभी जो भी हुआ आप लोगों के साथ में, जितनी भी तकलीफ़ें, जितने भी दर्द आपको मिले, इन्होंने आपको हर्ट किया, हो सकता है ब्लॉक किया हो या बात नहीं करते हो, ठीक है, आप मैसेज करते हो रिप्लाई नहीं करते हैं, तो इन सारी चीज़ों की वजह से जितना भी आपको तकलीफ़ हुई है ना, वो सिर्फ इसलिए था क्योंकि उसकी वजह से आपकी ग्रोथ होनी थी। हो सकता है आपने फील किया हो कि ये कनेक्शन आने के बाद जब इन्होंने आपको हर्ट किया, आप इतने ज़्यादा परेशान हुए, तो उसके बाद आपने खुद पर ध्यान देना शुरू किया हो इनको भूलने के लिए, ठीक है, कि मैं इनको भूल जाऊं। तो आपने अपना ध्यान इधर उधर लगाया और हो सकता है अपने ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दिया और आप काफ़ी ज़्यादा ग्रो कर गए हो, ठीक है, ऐसा हो सकता है। सो यही बाबा कह रहे हैं कि आपकी ग्रोथ के लिए ही ऐसा किया गया था, और इसमें आपका कोई दोष नहीं है और किसी का भी दोष नहीं है, मतलब इस बंदे का भी या बंदी का भी दोष नहीं है। मैं कुछ कार्ड्स और निकालूंगी और आपको अच्छे से और समझाऊंगी। ओके, तो यहाँ पर है किंग ऑफ सोर्ड्स, ओके। और यहाँ पर कौन सा कार्ड है देखते हैं। यहाँ पर आया है आपके लिए द स्टार, वेरी नाइस कार्ड। और देखते हैं एक और कार्ड यहाँ पर आपके लिए क्या आता है, लेट्स सी। द
द हाई प्रिस्टेस, ओके। तो यानी कि इनर वर्क तो आप लोग कर रहे हैं और आपने करा भी है बहुत, ठीक है, काफ़ी इनर वर्क आपने करा भी है। और यहाँ पर देखो क्वीन ऑफ पेनिकल्स है बॉटम ऑफ द डेक, जो कि बताता है कि कम से कम 1 साल तो ऐसे ही हो गया है आपको वेट करते हुए इनका और इनर वर्क करते हुए, और बेशक आपको इसका फल मिलेगा, डोंट वरी, क्योंकि काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो कि इनर वर्क करते वक्त काफ़ी ज़्यादा उनको थकान होने लग जाती है कि कितने वक्त से हम इनर वर्क कर रहे हैं लेकिन अभी तक कोई रिजल्ट देखने को नहीं मिला। ऐसा नहीं होता गाइस, अगर आपने इनर वर्क किया है तो उसका आपको रिजल्ट देखने को ज़रूर मिलेगा और पॉजिटिव होगा, लेकिन डिवाइन टाइमिंग भी होती है, राइट। और यहाँ पर आया भी व्हील ऑफ फॉर्च्यून है, तो एक कार्मिक साइकिल के एंड होने में थोड़ा टाइम तो लगता है, ठीक है। कभी कभी कुछ लोगों को 1 साल हो जाता है, कुछ लोगों को 2 साल हो जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि उसका फल आपको नहीं मिलेगा। आपने जो कर्म किया है उसका फल ज़रूर मिलता है, और अगर आपने अच्छे कर्म किए हैं तो फिर अच्छा फल मिलेगा, राइट। यहाँ पर किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में है आपके पार्टनर, तो सीधी सी बात है, डिसाइड करना चाहते हैं, डिसीजन लेना चाहते हैं। और स्टार का भी कार्ड है, तो ये भी कार्ड यही बताता है कि डिसीजन तो इनको लेना है लेकिन थोड़ी कठिनाइयों का सामना करना है, यानी कि हो सकता है कुछ ऐसे ब्लॉकेजेस हैं जिनसे इनको लड़ना है। इनके फैमिली मेम्बर्स में भी आपके और इनके अगेंस्ट हो, ठीक है, नहीं चाहते हो कि कनेक्शन आगे बढ़े, या फिर कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ फ्रेंड्स ऐसे हैं जो नहीं चाहते हैं कि कनेक्शन आपका आगे बढ़े, लेकिन एंजल्स तो साथ में है ना, हमें तो सिर्फ उनकी सुननी है, हमें तो सिर्फ उनको देखना है। सो वो तो हमारे साथ ही हैं, हमारा साथ ही दे रहे हैं। आपको बस इनर वर्क करते रहना है, पॉजिटिव रहना है, चीज़ें पॉजिटिव ही होंगी, ट्रस्ट मी, ओके। एंड आपको मैं बताऊंगी कि प्लीज़ आप लोग एनर्जी अपनी लो मत करना, ये रिक्वेस्ट है मेरी आप लोगों से, ठीक है, क्योंकि टाइम लगता है ना। तो मैंने देखा है काफ़ी सारे लोग हैं जो लो फील करने लग जाते हैं, देन ओके कुछ नहीं होगा, कोई फ़ायदा नहीं है, छोड़ देते हैं, और छोड़ने के बाद फिर वापस उसी ट्रैक पर आ जाते हैं, यानी कि जितनी मेहनत करी थी पहले वो तो बेकार गई, फिर शुरुआत वहीं से कर दी, तो क्या फ़ायदा है। इनिशियल्स में देख लीजिए, यू है यहाँ पर, ओ है यहाँ पर, 7 है यहाँ पर। देखिए ये डेट हो सकती है आपके और इनके बर्थ डेट्स, ओके, मंथ्स, या फिर जिस डेट में आप लोग मिले हैं वो कोई भी डेट यहाँ पर आ सकती है, टी, और ये लेटर्स हो सकते हैं आपके इनके नाम की या उस जगह जहाँ पर आप लोग मिले या रहते हो, ठीक है। 0 है, इसे ओ भी ले सकते हो, ओके। आर है यहाँ पर, पी है यहाँ पर, जे है यहाँ पर, एंड ये एक्स, डी, ओके, एंड क्वेश्चन मार्क। सो काफ़ी सारे सवाल हैं आपके मन में उनके जवाब ये दे देंगे, लेकिन थोड़ा सा इनको टाइम लगेगा, ठीक है ना। ओके, लेट्स सी कि कितना टाइम लगने वाला है वो मैं देखना चाहूँगी, जस्ट अ मिनट। तो कब तक आएंगे, कब तक ये बात करेंगे, या ब्लॉक किया है तो अनब्लॉक कब तक करेंगे, यानी कि एक्शन कब लेंगे, ठीक है, ये देखेंगे हम। देखते हैं क्या आता है। ओके ओके ओके, तो यहाँ पर सबसे पहले तो मून का कार्ड आ गया, जो कि बताता है कि जब ये अपने डर, इनसिक्योरिटीज से बाहर आएंगे तब जाकर ये कोई एक्शन लेने वाले हैं, ओके। तो इसके लिए आपको ये इनर वर्क करना है। अब इनका तो मुझे पता नहीं, इनको पता भी है इनर वर्क क्या होता है क्या नहीं, राइट तो आपको पता है ना, आप करिए, ठीक है, कि इनके अंदर से जो भी डर है वो निकल जाए। मेडिटेशन करना है, मैनिफेस्टेशन करना है, और वही हेल्प करेगा इसमें। दूसरा, यहाँ पर मुझे लग रहा है कि कुछ लोगों के लिए हो सकता है कल या परसों में ही अनब्लॉक कर दें या फिर मैसेज कर दें, या कुछ लोगों के लिए हो सकता है अगले 1 घंटे में ही कुछ ना कुछ एक्शन ये ले लें। कुछ लोगों के लिए एक पूरा महीना लग सकता है, ठीक है। एंड यहाँ पर काफ़ी सारे लोगों के लिए मुझे लग रहा है इस अक्टूबर से लेकर नेक्स्ट आने वाला जो अक्टूबर है उसमें ये एक्शन ले सकते हैं, ऑलराइट, कोई ना कोई एक्शन ज़रूर लेंगे। सो यस, तो गाइस ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई हो, अगर आई हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, रेजोनेट करी हो तो मुझे बताना ना भूलें, सब्सक्राइब करिए चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय। हे गाइस, तो अब हम देखने वाले हैं पाइल नंबर 2 जिन्होंने चूज़ किया है।
लेट्स सी कि जिनके बारे में आप सोच रहे हो वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं और क्या एक्शन लेंगे, क्या करेंगे, ठीक है, वो सब देखेंगे हम। सो यहाँ पर ये कार्ड्स मैं बाद में देखती हूँ, पहले इनको देख लेती हूँ। ओके, यहाँ पर है मैजिशियन। तो मैनिफेस्ट कर रहे हैं गाइज वो आपको, और काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं आपके बारे में जानने के लिए। तो मे बी ये जो कनेक्शन है आपका लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो, या फिर आपने एक दूसरे को डेट नहीं किया, किया भी है तो शायद किसी ऐसी जगह पर मिले हैं जहाँ पर काफ़ी लोग रहे हों और आप एक दूसरे से इतना खुलकर बात नहीं कर पाए, ठीक है। तो मुझे ये कार्ड देखकर ये लग रहा है कि ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि आप दोनों एक दूसरे को डेट करो, और अगर डेट कर चुके हो उसके बाद भी समझ नहीं पाए हो तो ये एक और चांस चाहते हैं, एक और मौका चाहते हैं, जिससे कि आप दोनों एक दूसरे से मिल सको और काफ़ी सारी बातें कर सको, क्लियर कर सको अगर कुछ क्लियर नहीं है तो, ठीक है। मैनिफेस्ट कर रहे हैं। 2 ऑफ पेनिकल्स है यहाँ पर, तो काफ़ी ज़्यादा ओके, मैं इसको बाद में क्लैरिफाई करूँगी क्योंकि ये काफ़ी सारे मीनिंग्स इसके होते हैं। सो लेट्स सी। 3 ऑफ कप्स है यहाँ पर, 4 ऑफ सोर्ड्स है यहाँ पर, 6 ऑफ सोर्ड्स है यहाँ पर, एंड पेज ऑफ सोर्ड्स है यहाँ पर। मैंने कहा था ये जानना चाहते हैं आपके बारे में, काफ़ी ज़्यादा स्पाई कर रहे हैं आपको, और हो सकता है आपके कुछ फ्रेंड्स वगैरह से भी ये मिलते हो, बात करते हो अगर म्यूचुअल फ्रेंड्स हैं, और अगर नहीं है तो ये स्पाई करते हैं और आपके किसी ना किसी फ्रेंड के थ्रू आपके बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, सो मे बी यहाँ पर ज़्यादा बातचीत नहीं हो रही आप दोनों के बीच में। आपके जो पार्टनर हैं हो सकते हैं जेमिनी, लिब्रा, या फिर अर्थ साइन हो सकते हैं, वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉन, या फिर कैंसर, स्कॉर्पियो, ठीक है, पाइसिस हो सकते हैं। ये कुछ राशियां हैं, लेकिन गाइज अगर रेजोनेट नहीं कर रही हैं राशियां तब भी ये मतलब नहीं होता कि ये रीडिंग आपकी नहीं है, ठीक है। सो यहाँ पर मुझे ऐसे लगता है कि एक तो मैं ये देख पा रही हूँ कि जिनके लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हो काफ़ी चालाक है सॉरी टू से, लेकिन बहुत ज़्यादा चालाक है। उनका कुछ ये रहता है कि आपके बारे में पता भी चल जाए और आपको ये बात पता ना चले कि वो आपके बारे में पता कर रहे हैं ओके, कुछ ऐसा है यहाँ पर। हो सकता है अभी तक आप लोगों ने कन्फेस ना किया हो एक दूसरे को, ठीक है, कि आप एक दूसरे को प्यार करते हैं, क्योंकि यहाँ पर मुझे ऐसे लग रहा है कि फ्रेंड जोन में रखा हुआ है, या तो इन्होंने आपको या आपने इनको, जो भी है, लेकिन कुछ तो है यहाँ पर ऐसा, ठीक है। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप मैंने कहा कि हो सकता है क्योंकि ये सोच रहे हैं आपसे मिलने के लिए, मिलने आने के लिए, और मुझे मैसेज आ रहा है कि लाइक वो आपको किडनैप कर ले जाने आए हैं, ले जाना चाहते हैं आए मैं बोल रही हूँ, तो हो सकता है कुछ लोग मिल चुके हों, ओके, या किसी ने कहा भी हो ऐसा कि मैं किडनैप करने आया हूँ या कुछ भी। सो मुझे ऐसे सुनाई दिया, ठीक है, कि वो चाहते हैं कि आपको लेकर कहीं भाग जाएं। तो हो सकता है कि ये जो जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हो किसी ऐसे हाई स्टेटस में हो, ऐसा इनका कोई पोस्ट हो, ऐसा कोई काम करते हो जिसकी वजह से इनको बहुत चिंता रहती है सोसाइटी की और सारी चीज़ों की, और हो सकता है आप दोनों के बीच में रिलीजन का कोई फ़र्क हो या स्टेटस का या कुछ भी, तो उस वजह से चीज़ें आगे नहीं बढ़ पा रही, और इसलिए इनको ये लगता है कि आपको लेकर भाग जाएं, कहीं दूर चले जाएं। लेकिन साथ ही साथ मुझे ये भी लग रहा है कि ये आपके बारे में काफ़ी कम जानते हैं, तो हो सकता है आप लोग काफ़ी दूर दूर रहते हो या फिर कम मिल पाते हो, जिसकी वजह से आपके बारे में जानना तो चाहते हैं लेकिन आपको बताना नहीं चाहते कि आपके बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं, छिपकर आपके बारे में जानना चाहते हैं, ठीक है। तो ऐसा हो सकता है कि जब आप इनसे बात करते हो तो ये आपके मैसेजेस का रिप्लाई ना करते हो, या आपने स्टेटस डाला तो नहीं देखा, आपके फेसबुक के स्टोरीज नहीं देखे, आपको ऐसे शो करते हो जैसे इनको आपसे मतलब ही नहीं है, और उसका रीज़न ये है कि ये नहीं चाहते हैं कि थोड़ी सी भी आपको भनक हो कि ये आपके बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं, ओके। इसीलिए मैंने कहा कि काफ़ी चालाक हैं लेकिन बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं आप में और आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, ठीक है। शादी तक का सोच रहे हैं लेकिन अभी कुछ बताना नहीं चाहते जब तक ये श्योर नहीं हो जाते कि आप कैसे हो, क्योंकि आप थोड़े से इनको मिस्टीरियस लगते हो, ठीक है। एंड ये भी एक रीज़न है जिसकी वजह से आप में इंटरेस्ट ले रहे हैं। ये भी मैं आपको बता दूं कि आप जो इतने मिस्टीरियस से लगते हो ना, उसकी वजह से भी इनको इंटरेस्ट आता है, ओके। यहाँ पर
24, 20 envy. Okay, let's see. Hermit. Okay, isolation, thunderbolt, tower, abundance. ऑल राइट, तो आई थिंक जब आप दोनों मिले हो ना एक दूसरे से, उस वक्त आप कुछ और ही थे, लेकिन अब आप कुछ और ही हो गए हो। ये भी एक रीज़न है जिसकी वजह से ये जानना चाहते हैं कि आखिर आपकी लाइफ में हो क्या रहा है। ठीक है ना, यहाँ पर क्या है, यू आर यूनिक। ओके ओके, तो हो सकता है जब आप दोनों की मीटिंग हुई हो उस वक्त ये किसी ऐसी पोजीशन पे थे, ये अभी भी हैं, जिसकी वजह से आपको लगता हो कि अरे ये इतना बड़ा बंदा या इतनी बड़ी बंदी मुझसे कैसे बात कर रहे हैं और मुझे कैसे मेरे से कैसे फ्रेंडशिप कर ली। मैं तो इतने मेरा स्टेटस भी ऐसा नहीं है, मैं तो एक इतनी अच्छी पोस्ट पर भी नहीं हूँ। या हो सकता है आप ये काफ़ी ऐसी जगह पर रहते हो, काफ़ी सिटी में रहते हो और आप किसी छोटे से विलेज में रहते हो। ठीक है ना, कुछ ऐसा हो, तो इसकी वजह से आपको लगता हो कि अरे ये तो बहुत बड़ी बात हो गई, ये जो इन्होंने मुझसे बात कर ली। ठीक है, इस तरीके की एनर्जी आती हो आपको। लेकिन इनको उस वक्त बहुत अच्छा लगता था। ठीक है, जब हो सकता है आप इनको ऐसे ट्रीट करते हो, जैसे इनका मैसेज आया तुरंत इनको रिप्लाई किया कि अरे इनका मैसेज आया, और तुरंत सॉरी बोल दिया और कुछ ऐसे इस तरीके से शो किया जैसे ये कोई बहुत बड़े हीरो या हीरोइन है। ओके, तो वो चीज़ इनको काफ़ी अच्छी लगती थी। जैसे धीरे धीरे आपने ग्रो किया, ठीक है, जैसे जैसे आप आगे बढ़े हो वैसे वैसे ये इनसिक्योर हो गए हैं, इनको जलन भी होती है और इनको ये समझ में नहीं आता कि रातों रात ऐसा हुआ क्या कि अचानक से आपकी ज़िंदगी एकदम से बदल गई और आप जो कभी बड़े गुमसुम से या चुप चुप से रहते थे, इतना ज़्यादा खुल गए हो और अबंडेंस आपके पास आ गई है। ठीक है ना, जिसकी वजह से ये थोड़े से हिचकिचाते हैं। अब इनको सेल्फ वर्थ इश्यूज हो रहे हैं। अब इनको ये लग रहा है कि क्योंकि आप में इंटरेस्ट है, जाना तो है इसके पास, लेकिन खुद नहीं आना चाहते। मतलब इनका ये रहता है कि ये किसी तरीके से आपको ऐसे मजबूर कर दे कि आप जाकर इनसे बात करो। ऑलराइट, समझ पा रहे हो मैं क्या बता रही हूँ? सो ये कंफ्यूज हैं। इनको पहले तो ये समझ नहीं आ रहा कि आपने इतना ग्रो कैसे किया, और अगर ग्रो कर लिया है तो अब आपकी लाइफ में इनके लिए जगह है या नहीं, क्योंकि आप अब उस तरीके से इनको ट्रीट नहीं करते होगे जैसे कि पहले किया करते थे। हाँ जी हाँ जी हाँ जी करना, ठीक है, वो सारी चीज़ें, तो वो कहीं ना कहीं इनको बहुत ज़्यादा ट्रिगर करता है। अब ये आपके साथ आना तो चाहते हैं, आपके पास आना चाहते हैं, लेकिन सोचते रहते हैं कि किस तरीके से क्या किया जाए कि ये भी झुके नहीं और आप भी इनके पास चले जाओ, क्योंकि आपके बिना रह नहीं सकते। ऑलराइट, आपके बिना रह नहीं सकते, तो आपको चाहते हैं, बेशक आपको चाहते हैं, लेकिन अपने हिसाब से चाहते हैं, अपने तरीके से, कि आप चले भी जाओ और आपको ये फील ना हो कि ये आपको चाहते हैं। ठीक है, समझ रहे हो, इतना ज़्यादा ईगो। ओके, मैं कुछ और कार्ड्स निकालूंगी। काफ़ी ज़्यादा टैलेंटेड हैं आपके पर्सन, काफ़ी हैंडसम हो सकते हैं, फीमेल है तो ब्यूटीफुल, एंड काफ़ी अच्छा बातचीत करने में काफ़ी अच्छे होंगे, फ्रेंडशिप करना, फ्रेंड्स बनाना, पार्टीज़ वगैरह में जाना, ठीक है, ट्रैवलिंग करना, हो सकता है इंजीनियर हो, कुछ लोगों के लिए हो सकता है डॉक्टर हो, ठीक है, मेडिकल फील्ड में हो, चाहे फिर कुछ भी करते हो। लेकिन हाँ, इनको जलन होती है आपसे। ओके, यहाँ पर देखते हैं, देखिए फिर वही 3 ऑफ कप्स आ गया, यानी कि आपके साथ सेलिब्रेट करना चाहते हैं, फ्रेंडशिप बढ़ाना चाहते हैं, ताकि आपके बारे में और अच्छे से जान सकें कि आप क्या हो। ठीक है। ओके, यहाँ पर है 2 ऑफ पेनिकल्स, वही एनर्जी आ रही है। देखो वहाँ भी 3 ऑफ कप्स, 2 ऑफ पेनिकल्स है, और यहाँ पर भी साथ साथ ही आ गए। ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हैं आपको लेकर, और एक बैलेंस भी बनाना चाहते हैं, वो भी मैं देख पा रही हूँ। ठीक है, एक बैलेंस भी बनाना चाहते हैं, जो कि नहीं रहा। द मून, 5 ऑफ कप्स, सी आपको बहुत मिस करते हैं, और इन्होंने, जस्ट अ मिनट है,
टू ऑफ पेनिकल्स मैं ज़रा क्लैरिफाई करूँगी। नाइट ऑफ पेनिकल्स, ओके, तो इनको समझ में नहीं आ रहा कि ये आपके पास खुद आए या फिर ये जो अभी सोच रहे हैं इतने काफ़ी ज़्यादा प्लानिंग इनकी चल रही है, ठीक है, कि आप इनको मैसेज कर दो आप इनसे बात कर लो, तो ये सोच रहे हैं कि इनको वेट करना चाहिए या फिर अपनी तरफ से एक्शन ले लेना चाहिए, क्योंकि इनको ये भी डर लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि इस चक्कर में आप हाथ से ही निकल जाओ, ठीक है ये भी डर है इनको। इसी वजह से टू ऑफ पेनिकल्स बार बार आ रहा है कि ये समझ नहीं पा रहे कि इनको एक्शन लेना चाहिए या फिर आपका वेट करना चाहिए, क्योंकि अगर ये आपका ये सोचते हैं कि अगर ये आप एक्शन नहीं लेते, आपके मैसेज का वेट करते हो और अगर आप इनको मैसेज करते हो तो इनका सिर ऊंचा बना रहेगा, ठीक है। साथ ही साथ ये भी सोच रहे हैं कि कहीं ऐसा ना हो इस चक्कर में आप हाथ से निकल जाओ, कि मैं सोचूं पहले ये और पता चला निकल गई गाड़ी। काफ़ी कुछ सोच रहे हैं और साथ ही साथ मैं देख पा रही हूँ तैयार हैं लेकिन आगे आ नहीं पा रहे, इनको थोड़े डर हैं। इनको डर इस तरीके से हैं कि आप कहीं इनको रिजेक्ट ना कर दो। हो ना हो ये किसी ना किसी ऐसी पोजीशन पर हैं, या हो सकता है कोई पब्लिक फिगर हो ये, ठीक है, यूट्यूबर हो सकते हैं, कुछ तो ऐसा ज़रूर है जो इनको रिजेक्शन बर्दाश्त नहीं है और आपके साथ इनको ऐसे लग रहा है कि हो सकता है आप इनको रिजेक्ट कर दो, उस वजह से आगे बढ़ नहीं पा रहे। तैयार पूरी तरीके से हैं लेकिन कन्फ्यूज्ड हैं कि क्या करें क्या नहीं करें, ये है इनके साथ। करेंटली तो यही चल रहा है इनकी लाइफ में और आपको स्पाई बहुत ज़्यादा करते हैं। देखो यहाँ पर हरमित का भी कार्ड आया है, तो हरमित का कार्ड काफ़ी सारे मीनिंग्स होते हैं, सिर्फ यही नहीं, लेकिन यहाँ पर जो मैं सारी एनर्जी पिक कर पा रही हूँ उससे मुझे ये लग रहा है कि आपके बारे में जानने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, हर तरह से प्रार्थनाएं कर रहे हैं, पूजा पाठ सब कुछ कर रहे हैं, जो कुछ कर सकते हैं ये कर रहे हैं, आपके बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं कि हाल फिलहाल में क्या चल रहा है और आप क्या सोचते हो इनको लेकर, ठीक है, ऐसा इनका चल रहा है भाई। चलिए देख लेते हैं यहाँ पर इनिशियल आपके लिए। बी आया है, हो सकता है आपका नाम शुरू होता हो या फिर इनका। 8 है यहाँ पर, ये डेट आप समझ सकते हो, ठीक है। आर है, जे है, 1 है, 18 हो सकता है, एन है, यहाँ पर एम है और यू है, एक्स है, डी, 7, वी, एन, ओ, एंड गाइस एस एंड टी एंड आई भी हो सकते हैं, ठीक है, मुझे लग रहा है तो मैंने बता दिया आपको, ठीक है ना। मैं कुछ कार्ड्स और देखना चाहूँगी कि एक्शन लेंगे या फिर आपका वेट करेंगे, क्या करने वाले हैं ये। ओके, 8 of Pentacles, 5 of Wands, the Empress, okay, नाइन ऑफ पेनिकल्स। मैंने कहा था ना, बहुत ज़्यादा जो हमारे व्यूअर्स हैं ना, बहुत मेहनत करी है आपने, तो काफ़ी ज़्यादा ग्रो कर गए आप और उस वजह से इनको थोड़े से इनका कॉन्फिडेंस थोड़ा कम होता जा रहा है आपको देखते हुए। ये एक्शन लेंगे, डोंट वरी, आप कुछ मत करिए, इनको ही मैसेज करने दीजिए, ठीक है, इनको ही कॉल करने दीजिए, आप वेट कर लो। इतना किया है तो थोड़ा और सही। कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि मार्च तक हो सकता है आपकी एंगेजमेंट हो जाए इनके साथ, ठीक है, क्योंकि ये पूरी तरीके से तैयार हैं। अब आप दोनों के कनेक्शन को लेकर काफ़ी सीरियस हैं, लेकिन कुछ कॉन्फ्लिक्टिंग एनर्जी है, इट्स ओके, लेकिन मार्च तक मुझे लग रहा है कि काफ़ी सारे लोगों का यूनियन हो जाएगा जिन्होंने ये पाइल चूज़ करी है, ठीक है। मार्च, अभी से लेकर मार्च तक या फिर सितंबर तक, ठीक है, ये मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है।
ऑलराइट, सो आप एक्शन नहीं लो, यही लेंगे और आप वेट करो, इनर वर्क करो, अपने ऊपर ध्यान दो, दैट्स इट, आपको और कुछ नहीं करना, ठीक है ना। सो यस, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई हो, तो प्लीज़ लाइक करिएगा, रेजोनेट करी हो तो मुझे ज़रूर बताएं, सब्सक्राइब करना ना भूलिए ये चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय। हे गाइस, तो जिन्होंने पाइल नंबर 3 चूज़ किया था, तो चलिए अब हम देखेंगे कि आप जिनके बारे में सोच रहे हो वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। सो यहाँ पर ये कार्ड्स मैं अलग रख रही हूँ, ये देखेंगे लास्ट में, पहले इनको देख लेते हैं। 7 ऑफ सोर्ड्स, तो यहाँ तो ब्लॉक किया है आपके पार्टनर ने आपको, या फिर तो आपने कर रखा है, ठीक है। 9 ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पर, तो काफ़ी ज़्यादा 5 ऑफ पेनिकल्स, ये तो पेज ऑफ पेनिकल्स, हैंगमैन, अरे बाप रे इतनी हैवी है ना जी। ओके, ओके, ये कार्ड्स कुछ इस तरीके से रखे जाएं तो बेहतर होगा। मैं ये कार्ड्स भी निकालना चाहूँगी, उसके बाद ही आपको बताऊँगी कि क्या चल रहा है यहाँ पर। ऑल टाइड अप, ओके, द टेम्पल पैथ, ओके, द स्टार, यहाँ पर है प्रोजेक्शन, ओके, साइलेंस एंड टोटलिटी, ओके, एंड यू आर सेम एज मी। तो जिन्होंने भी ये पाइल चूज़ किया है बहुत ही ज़्यादा परेशान है, तकलीफ़ में है, इतनी ज़्यादा तकलीफ़ में है कि हाँ, मुझे नहीं लगता कि आप लोग सो भी पाते होंगे रात में। आपने तो खाना पीना भी ऐसे ही रखा होगा, आपकी हेल्थ पर भी असर पड़ रहा होगा। बेशक यहाँ पर इतनी ज़्यादा मुझे हैवी एनर्जी मिल रही है, आप तो डिप्रेशन की गोलियां खा रहे होंगे, आई एम श्योर। आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स कुछ ऐसी हैं, भाई आपके पार्टनर ने आपको तो चीट किया है, ये तो मैं देख पा रही हूँ, और बात भी नहीं कर रहे, ब्लॉक भी किया है, हो सकता है आपने किया हो या इन्होंने किया हो, छोड़कर चले गए हैं, और अब जब छोड़कर चले गए हैं तब आगे उनको समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या करें। ठीक है, ये गए हैं किसी की वजह से, हो सकता है ये सोशल मीडिया पर आपको मिले हो, ठीक है, जो भी हैं ये आपको सोशल मीडिया पर मिले हों और आपका कनेक्शन हो गया, ठीक है, रिलेशनशिप में आप लोग आ गए। हो सकता है एक बारी कभी डेट भी किया हो, सिर्फ 1 से 2 बारी, उसके आगे नहीं। लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि जो हमारे व्यूअर्स हैं ना, उनको अच्छे से नहीं पता कि ये एक्चुअली इनका घर कहाँ है या फिर ये जॉब क्या करते हैं, मतलब अच्छे से इनकी डिटेल नहीं पता है, ठीक है, ये मुझे लग रहा है। कुछ बातें ऐसी हैं जो हो सकता है हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको लगता हो कि ये छिपाते हैं या इन्होंने छिपाई हैं। हो सकता है जब ये आपके साथ में रिलेशनशिप में आए तो उससे पहले भी किसी के साथ में रहे हों और इन्होंने कहा हो कि ब्रेकअप हो गया, जबकि ब्रेकअप नहीं हुआ था। कुछ लोगों के लिए हो सकता है ये मैरिड थे और आपको नहीं बताया, ठीक है ना, बाद में आपको शक हुआ कि ऐसा कुछ हो सकता है तो आपने पूछा हो तो ये आपसे दूर भागने लग गया। वैसे सब ठीक ठाक चल रहा था, और ये ठीक ठाक कैसे चल रहा था कि कहीं ना कहीं ये हो सकता है इसलिए आपसे जुड़े हों क्योंकि इनको कभी ना कभी पैसे चाहिए होते थे या ये किसी तरीके की फाइनेंशियल हेल्प आपसे चाहते थे, ठीक है, उस वजह से आपसे जुड़े रहते हो। और जब आपने इनसे ज़्यादा क्वेश्चंस वगैरह किए कि भाई क्या है, क्या करना है, फ्यूचर का सोचो, रिलेशनशिप का सोचो, तो ये निकल लिए, ये भागे। कुछ ऐसा है यहाँ पर। अभी भी जो करंट एनर्जी मैं देख पा रही हूँ वो ऐसी ही है कि ये तो इन्होंने तो आपको चीट किया है, ऑलमोस्ट आपको पता ही सब कुछ चल गया होगा, अगर सब कुछ नहीं तो कुछ तो पता चला है, आपकी इंट्यूशन से आपको पता चला है, या फिर एंजल्स ने कुछ ऐसा किया जिसकी वजह से आपको पता चला, इनकी सच्चाई को लिए भागे तो ये हैं, तो डर रहे हैं, परेशान हैं, इनको समझ में नहीं आ रहा कि ये क्या करें। क्यों? क्योंकि ये वापस आना चाहते हैं, ठीक है, ये वापस आना चाहते हैं, एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, लेकिन इनको समझ में नहीं आ रहा क्या मुंह लेकर ये वापस आए, क्योंकि इतनी सारी चीजें हैं जो छिपी हुई हैं और जो इन्होंने छिपाई हैं, जो कहीं ना कहीं आपको पता है, आपके पास प्रूफ नहीं है, लेकिन हो सकता है आपकी इंट्यूशन ये कहती हो कि हाँ इसने ऐसा किया, इसने वैसा किया, और उसी आधार पर आप इनको बोलते हो कि ऐसा कुछ है क्या, वैसा कुछ है क्या। तो ये डरते तो हैं लेकिन ये जानते हैं कि आपके पास कोई प्रूफ नहीं है, तो ये वापस से आना चाहते हैं। इनको ये लगता है कि ठीक है, जो हुआ वो हुआ, भूल जाएंगे, एक नई शुरुआत कर लेंगे, लेकिन इनको थोड़ा सा डर भी लगता है आपसे, ठीक है, कि किस तरीके से जाए, क्या बोले, आप क्या इनसे पूछ दोगे तो ये उस सवाल का जवाब दे पाएंगे या फिर नहीं दे पाएंगे।
अब ये वापस क्यों आना चाहते हैं आपके पास जबकि इतना सब कुछ बिगड़ चुका है? उसका रीज़न ये है कि हो सकता है आप लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, या फिर कार्मिक, या फिर सोलमेट, किसी कनेक्शन में ज़रूर हैं आप, क्योंकि यहाँ पर ऑल टाइड अप के साथ में टेम्पल पाथ है। तो बेशक ये एक जर्नी है जिसके थ्रू आप दोनों को ही जाना था, अभी भी ये जर्नी आपकी चल रही है, और इसीलिए चीज़ें क्लियर नहीं हैं, क्योंकि वो अपने डिवाइन टाइमिंग पर ही क्लियर होंगी। आपके लिए मैं कहूँगी कि बेहतर होगा कि आप मेडिटेशन ज़्यादा से ज़्यादा करें, क्योंकि जो हमारे व्यूअर्स हैं, मुझे ऐसे लग रहा है काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो मेडिटेशन नहीं करते, जिनको मेडिटेशन करने में तकलीफ़ होती है। ऐसा नहीं है करना नहीं चाहते, लेकिन हो सकता है उनको तकलीफ़ होती हो। जैसे जब भी वो मेडिटेशन करने के लिए बैठे, उनको वो सारी चीज़ें याद आने लगी जो वो याद नहीं करना चाहते हैं, और ये नॉर्मल होता है, ठीक है। जब भी हम मेडिटेशन करते हैं, ध्यान लगाते हैं, तो शुरू शुरू में ऐसा होता है कि हमें इस तरीके की बातें याद आती हैं जो हम याद नहीं करना चाहते। जैसे हमारा किसी के साथ ब्रेकअप हुआ, किसी ने हमें चीट किया, या हमारे किसी बेस्ट फ्रेंड की या फैमिली में किसी की डेथ हो गई थी, ठीक है, वो सारी बातें हमें याद आने लगी। तो ये सब कुछ होता है, धीरे धीरे करके ये सारी चीज़ें दिमाग से निकल जाती हैं, ठीक है। ये सब देखो, मेडिटेशन में क्या होता है, हमारा दिमाग ना इतनी सारी चीज़ों से भरा रहता है ना, उसी की वजह से हम इतना ज़्यादा हमारी जो एनर्जी है वो बैलेंस में नहीं रहती, ठीक है। तो उसको बैलेंस में लाने के लिए ही मेडिटेशन हम करते हैं। तो जब हम मेडिटेशन करते हैं तो सीधी सी बात है, जो भी कचरा भरा रहता है ना दिमाग में, तो वो पहले आपके सामने आएगा और फिर उड़ जाएगा, निकल जाएगा दिमाग से। इस तरीके से समझ लो, इतने सरल भाषा में समझा रही हूँ ओके। तो होता है, तकलीफ़ें होती हैं, ये तो नहीं कहूँगी कि सबको होती हैं, लेकिन ज़्यादातर लोगों को होती हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि भाई तकलीफ़ हुई तो भाग जाओ, ठीक है। अगर कोई तकलीफ़ हो भी रही है, कैमरा थोड़ा ठीक कर लेती हूँ, अगर थोड़ी तकलीफ़ हो भी रही है तो भाई फेस करो उसको। ऐसे कैसे भागोगे? आज इस तकलीफ़ से भाग रहे हो, कल उस तकलीफ़ से भागोगे। तकलीफ़ों का तो कभी अंत होता ही नहीं है। हम इस दुनिया में आए हैं, मनुष्य योनि में आए हैं, तो भाई ये सब कुछ हमें भुगतना पड़ेगा। तो हमें सिर्फ ये सीखना है कि कैसे फेस करना है, भागना नहीं सीखना है कि भाग जाओ, छोड़ छाड़ के भाग जाओ। भागने से क्या हो जाएगा? आप जहाँ जाओगे वहाँ आपको मुसीबतें मिलेंगी। तो अच्छा है ना, सोल्यूशन यहीं पर ढूंढा जाए। तो मेडिटेशन करो भाई। मेडिटेशन नहीं करते हो, इस वजह से दिक्कतें हैं। आपके दिमाग में बहुत सारी बातें चलती हैं, सामने कुछ दिख रहा है और फिर लगता है कि जो सामने दिख रहा है वो नहीं होगा, सच कुछ और है, क्योंकि दिमाग कुछ और कह रहा है, दिल कुछ और कह रहा है, इंट्यूशन कुछ और आ रही है, ठीक है। तो आपको बैलेंस में अपनी एनर्जी को करने की ज़रूरत है। उसके बाद आपकी इंट्यूशन जो बोलेगी, आपको भरोसा होगा उस पर, और आप आगे बढ़ पाएंगे। मूव ऑन भी अगर करना चाहें इस इंसान से तो मूव ऑन कर पाएंगे, क्योंकि मुझे ऐसे लग रहा है कि काफ़ी सारे लोग यहाँ पर कार्मिक कनेक्शन में हैं। तो बेशक उनके लिए लगता है उनको कि मूव ऑन करें वो, और अगर आप करना चाहते हो तो बेशक आप कर सकते हो, अगर आपको आपका सोलमेट मिलता है, ठीक है। लेकिन अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं तो सीधी सी बात है, आप मूव ऑन नहीं कर सकते। तो उस वक्त आपने क्या करना है, इनर वर्क करना है, यानी कि इन पर से ध्यान हटाकर अपने ऊपर लगाना है। तो जब अपने ऊपर लगाओगे तो सीधी सी बातें, सारी चीज़ें सुधर जाएंगी, और वो कब होगा? मेडिटेशन से, है ना। तो ये आपने करना है। मैं और कार्ड्स देख लेती हूँ आपके लिए। हो सकता है आपकी जो पार्टनर है उनका नाम FRSTMGHY से शुरू होता हो, या फिर आपका होता हो, या फिर आप दोनों का ही होता हो, ठीक है। अगस्त में हो सकता है बर्थडे हो आपका या फिर आपके पार्टनर का। अगस्त हो सकता है, जुलाई, जून, ठीक है। आपके पार्टनर या आप लियो हो सकते हो, फायर साइन हो सकते हो, सेजिटेरियस भी, ठीक है, एरीज भी, या फिर जेमिनाई हो सकते हो, लिब्रा हो सकते हो, एक्वेरियस हो सकते हो। अर्थ साइन में कैप्रिकॉन मुझे बहुत ज़्यादा लग रहा है, वर्गो भी हो सकते हैं आप लोग, ठीक है। ओके, काफ़ी ज़्यादा। चलिए और देखते हैं। डेथ, इक्वल गिव एंड टेक तो नहीं हुआ है, ये तो मैं भी जानती हूँ।
कहीं ना कहीं मुझे ऐसे लगता है कि आपने बहुत ज़्यादा किया, इन्होंने नहीं किया। ये कनेक्शन इतना ज़्यादा कैसे कार्ड्स आ रहे हैं यहाँ पर, द हेरोफेंट, यहाँ पर कमिटमेंट को लेकर ही इश्यूज़ हैं, या फिर तो ये मैरिड थे, इन्होंने नहीं बताया, या फिर आपने कमिटमेंट के लिए बोला तो प्रॉब्लम वहीं से शुरू हुई है। ये कनेक्शन आप दोनों को ही बहुत ज़्यादा स्ट्रेस दे रहा है। आपको लग रहा होगा कि इनको स्ट्रेस नहीं होता, ये तो थोड़े इस टाइप के हैं, मतलब चीटिंग करने वाले, इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। नहीं, स्ट्रेस उनको भी हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि वो भी आपसे अलग नहीं जा पा रहे, कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फिर ऐसा होता है कि आपकी तरफ एक पुल सा इनको फील होता है कि आप इनको खींच रहे हो, तो ये खींचकर वापस आते हैं। अब सीधी सी बात है, जब इन्होंने अगर आपको चीट किया है, कुछ ऐसा कुछ किया है इन्होंने आपके साथ, तो ये अगर आपसे भागे हैं तो ये भाग रहे हैं, मतलब भागना चाहते हैं लेकिन नहीं भाग पा रहे, ठीक है। तो वो टेंशन इनको हो रही है। आपको क्या टेंशन हो रही है कि इतना सब कुछ करने के बाद भी, इस इंसान ने इतना सब कुछ किया, उसके बाद भी मैं आगे नहीं बढ़ पा रही, ठीक है, या फिर इनको भूल नहीं पा रही, तो वो इशू आपके साथ है। तो आप दोनों के साथ में ही इश्यूज़ क्या हैं ये इश्यूज़ हैं कि आप दोनों ही जो आपका पास्ट है उसको ख़त्म कर के आगे एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, लेकिन आप दोनों का जो पास्ट है ना, वो इतना ज़्यादा पेनफुल है कि आप गलतियों को भूल नहीं पाते। मतलब आपको प्यार भी है और नफ़रत भी है, दोनों ही चीज़ें हैं। उन दोनों चीज़ों के होने की वजह से आप कोई निर्णय ले ही नहीं पा रहे, ना आप ना आपके पार्टनर, दोनों का एक जैसा ही सीन चल रहा है यहाँ पर। ओके, सो ये है आप दोनों की मैं तो कहूँगी कि दोनों की ही करंट फीलिंग्स हैं यहाँ पे। देख लेते हैं इनिशियल्स, और उसके बाद मैं देखूंगी कि अब आगे ये करेंगे क्या। हालांकि सोच तो काफ़ी कुछ रहे हैं, लेकिन करने क्या वाले हैं। तो यहाँ पर W है आपके लिए, U हो सकता है इनका नाम शुरू होता हो X से, Q से, E है यहाँ पर, एंड K है यहाँ पर, C है यहाँ पर। एंड गाइस, हो सकता है काफ़ी कम लोगों से रेजोनेट करे ये रीडिंग, क्योंकि बहुत ही मुझे ऐसा लग रहा है एनर्जी काफ़ी कम लोगों से करेगी। 6 है यहाँ पर, ओके, 9 है यहाँ पर, हो सकता है ये दिखता बहुत हो आपको 69, क्योंकि कहीं ना कहीं साइकिल कंप्लीट हो रहा है। L एंड P है यहाँ पर, एंड G है यहाँ पर, क्वेश्चन मार्क है। क्वेश्चन मार्क तो हैं क्योंकि चीज़ें छिपाई गई हैं और आपका मन कहता है कि हाँ कुछ तो गड़बड़ है। चलिए देखते हैं ये क्या करेंगे आगे, क्या करने वाले हैं आपके पार्टनर या जिनके भी बारे में आप सोच रहे हो। 8 ऑफ कप्स, द एम्परर, द हर्मिट। ओके, तो भाई यहाँ पर तो स्पिरिचुअल जर्नी शुरू होने वाली है, और इस स्पिरिचुअल जर्नी के बाद में चीज़ें क्लियर होंगी, यानी कि अभी वक्त लगेगा। कितना वक्त लगेगा वो देख लेती हूँ। भाई ये सुधर जाएंगे और सुधर कर वापस आएंगे, तो इसको टाइम लग सकता है, ठीक है, क्योंकि दोनों ही कार्ड्स जो हैं स्पिरिचुअल जर्नी को ही बताते हैं। और उसके बाद जो स्टेबिलिटी आएगी इनके पास, ये जो एक नए ही अवतार में आएंगे, उसके बाद आपके पास आ सकते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर मैं देखूँगी कि व्हील ऑफ फॉर्चून है यानी कि वापस आएंगे, सीधी सी बात है, लेकिन हो सकता है 10 days, 10 weeks, 10 months मे बी। मुझे एग्जैक्टली चाहिए डेट यूनिवर्स, आप ऐसे मत बताओ हमारे व्यूअर्स बेचारे परेशान हो जाएंगे कि क्या है ये 10 months। ओ जस्ट अ मिनट गाइस। ओके गाइस, कार्ड्स यहाँ पर आया है 2 ऑफ कप्स का। ओके, तो हो सकता है जून या जुलाई में, ठीक है। एग्जैक्ट डेट, एग्जैक्ट मंथ जो है वो मुझे जून या जुलाई लग रहा है। उसमें ये आ सकते हैं, आपसे बात कर सकते हैं, कमिटमेंट के लिए वापस से बोल सकते हैं। अब आप पर निर्भर करता है कि आप क्या करो, ठीक है ना। सो यस, ये थी आपकी रीडिंग गाइस। आई होप आपको पसंद आई हो और मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया हो। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करें, अब रेजोनेट करी है तो प्लीज़ बताएं, और सब्सक्राइब करना ना भूलिए चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय।